देहरादून पुलिस को एक मकान से संदिग्ध हालत में पति पत्नी की लाश मिलती है। लाशों के पास ढेर सारा खून बिखरा हुआ था और कई दिन पुरानी होने की वजह से ये लाशें बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। लेकिन जांच के लिए मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ये देखकर हैरान रह गई कि लाशों के बीच चंद दिनों का एक नवजात भी मौजूद था, जिसकी सांसें अब भी चल रही थी। लेकिन आखिर कैसे गई पति पत्नी की जान और कैसे बिना दूध और देखभाल के कई दिनों तक जिंदा रहा मासूम? जब सच्चाई सामने आई तो कहानी बेहद चौंकाने वाली थी। तेरह जून की सुबह सुबह देहरादून के पुलिस कंट्रोल रूम में किसी ने क्लेमेंट टाउन से कॉल कर यह बताया कि एक मकान से तेज बदबू आ रही है और घर का दरवाजा भी बंद है। ऐसे में पुलिस को भी किसी अनहोनी का शक होने लगा और फौरन एक टीम जांच के लिए बताई गई जगह पर भिजवाई गई। इसके बाद पुलिस ने जैसे ही मकान का दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर हर किसी के कदम ठिठक गए। कमरे में फर्श पर खून से सनी दो लाशें पड़ी थी, एक महिला की और दूसरी पुरुष की। लेकिन लाशों की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि देखकर यह पता लगा पाना भी मुश्किल था कि दोनों की मौत की असली वजह क्या रही होगी। इससे भी ज्यादा अजीब और दहलाने वाली बात यह थी कि करीब 3 से 4 रोज पुरानी इन लाशों के बीच बमुश्किल 5-6 रोज का एक नवजात भी मौजूद था और उसकी सांसें भी चल रही थी। तो क्या यह मामला खुदकुशी का था, कत्ल का या फिर कुछ और था? सवाल यह था कि इतने छोटे और नवजात बच्चे को छोड़कर अगर पति पत्नी ने खुदकुशी की तो क्यों की? सवाल यह भी था कि अगर यह मामला कत्ल का है तो उसकी वजह क्या हो सकती है और कातिल ने लाशों के बीच एक नवजात बच्चे को कैसे छोड़ दिया? यकीनन मामला बेहद अजीब था। छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि मरने वाले शख्स का नाम काशिफ है, जिसकी उम्र यही कोई 25-26 साल की रही होगी, जबकि महिला का नाम अनम है, जिसकी उम्र 22 साल की है। और जो बच्चा मौका वारदात पर बरामद हुआ वो इन्हीं दोनों का है। दोनों यहाँ किराए के मकान में रहते थे और करीब 4 महीने पहले यहाँ रहने आए थे। अभी पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि पत्नी के साथ मारे गए काशिफ पर लाखों रुपए उधार थे, जिसे वो चुका नहीं पा रहा था। छानबीन आगे बढ़ी तो पता चला कि अनम के साथ काशिफ की ये दूसरी शादी थी, जबकि नुसरत नाम की एक दूसरी महिला के साथ काशिफ की पहली शादी हुई थी। दूसरी शादी के बाद भी नुसरत काशिफ के संपर्क में थी और उनकी लगातार बातें होती थी। अब पुलिस ने जब काशिफ की पहली पत्नी नुसरत से पूछताछ की तो उसने बताया कि काशिफ पिछले 2-3 दिनों से उसका फोन नहीं उठा रहा था और उसकी आखिरी बार काशिफ से 10 जून की रात 11 बजे बात हुई थी। ऐसे में एक बात तो साफ हो गई कि काशिफ और अनम कम से कम 10 जून की रात तक तो जिंदा थे। रही बात वजह की तो नुसरत ने भी काशिफ पर लाखों रुपए उधार होने की पुष्टि की। यानी शुरुआती तफ्तीश में यह मामला खुदकुशी का ही लगता रहा। लेकिन जब दोनों की लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो ये साफ हो गया कि उनकी मौत खुदकुशी के चलते नहीं बल्कि चाकुओं के वार से और गला काटे जाने की वजह से हुई थी। यानी ये मामला खुदकुशी का नहीं बल्कि कत्ल का था। अब पुलिस ने उनके मकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की और ये देखा कि 12 जून को एक कार उनके घर के पास पहुंची थी। पुलिस ने जब इस कार का नंबर पता किया तो ये कार काशिफ के एक दोस्त की निकली, जिसका नाम अशवत था। लेकिन जब अशवत से पूछताछ हुई तो पता चला कि उसका काशिफ की मौत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसने इतना जरूर बताया कि उसकी कार काशिफ की बीवी अनम का भाई शहबाज उससे मांग कर ले गया था। यानी अब खुद वारदात का शिकार बनी अनम का भाई शहबाज पुलिस की रडार पर आ चुका था। तफ्तीश में काशिफ के घर वालों ने भी इस वारदात के पीछे काशिफ के साले शहबाज का हाथ होने का शक जताया। पुलिस ने देखा कि शहबाज का मोबाइल फोन 10 जून की रात को कुछ घंटों के लिए बंद हो गया था और 11 जून को वो फिर से चालू हो गया। ये भी एक शक की बात थी। अब पुलिस ने शहबाज को हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ की और तब उसने अपनी बहन और बहनोई की मौत की जो कहानी सुनाई वो रोंगटे खड़े करने वाली थी। ये शहबाज ही था जिसने दोनों की हत्या की थी। शहबाज 10 जून की रात को अपनी बहन अनम के घर पहुंचा था और वहीं रुक गया। जब आधी रात पति पत्नी दोनों सो गए तो उसने किचन से चाकू उठाकर पहले काशिफ का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी
और जब उसकी बहन अनम ने इसका विरोध किया तो उसने अनम को भी काबू कर उसका गला काट दिया। इसके बाद वो 12 तारीख को वही कार लेकर फिर से लाशों को ठिकाने लगाने के इरादे से अनम के घर पहुंचा था, लेकिन फिर पकड़े जाने के डर से उसने इरादा बदल दिया। 3 बीघा जमीन को भी जो है जो मृतक है काशिफ, उसने बेच दिया था। तो 2 मूल कारण थे कि शेखास के मन में एक प्रतिशोध की भावना थी, इसने हमारा जमीन बेच दिया, दूसरा बहन को भगा के ले गया। तो ये फिर जो है उसके मन में ये था, तो इसने इसमें मर्डर किया। अपनी बहन के नवजात बच्चे को काशिफ खुद मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसे लगा कि अगर वो बच्चे को उसकी माँ बाप की लाश के पास छोड़ जाएगा तो वो अपनी मौत खुद ही मर जाएगा। लेकिन कुदरत का खेल देखिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद महज चंद दिनों का वो मासूम माँ बाप की लाश के साथ 3 दिनों तक जिंदा रहा। असल में काशिफ की पहली बीवी के रहते हुए उसने अनम के साथ दूसरी शादी करने का फैसला किया था, जिससे शहबाज अपनी बहन अनम और काशिफ दोनों से सख्त नाराज था। करीब साल भर पहले जब दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी, शहबाज ने उसी रोज ये तय कर लिया था कि वो दोनों की जान ले लेगा। इसके बाद से वो लगातार मौके की तलाश में था और उसने इस वारदात को 10 और 11 जून की दरमियानी रात को अंजाम दिया। फिलहाल वो मासूम तो अपने दादा दादी के पास है, जबकि शहबाज को जेल भेज दिया गया है। सागर शर्मा के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक।